हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो भी कुछ हुआ थर्ड टाउन हॉल ऑफ वजीरेक्स। ठीक है, वजीरेक्स का थर्ड टाउन हॉल हुआ था 4 अक्टूबर को और मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ज्वाइन किया उसमें, बट मैं बता सकता हूँ आपको सिर्फ 5 लोगों को मौका मिला जिन्होंने क्वेश्चन पूछे। अब उसमें कितने लोग थे, 4.3 मिलियन यूजर्स हैं और उसमें से कितनों ने ज्वाइन किया आप देख लीजिए, पर मौका जो मिला है सिर्फ 5 लोगों को मिला है क्योंकि टाइम ही ऐसा था। मतलब 45 मिनट्स थे टोटल क्वेश्चन पूछने के लिए। 15 मिनट स्टार्टिंग के इन्होंने डिस्कस किया सीओसी के बारे में, जो कमेटी बनने वाली है यूजर्स की, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो सारा कुछ आपको मैं फटाफट से बता दूंगा कि आपको ये पूरा वीडियो ना देखना पड़े अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि ये पूरा वीडियो है 1 घंटे 4 मिनट 38 सेकंड का। तो मैंने पूरा वीडियो देख लिया है और आपको इस वीडियो में फटाफट से सारा कुछ समरी बता दूंगा, क्या क्वेश्चन पूछे गए, उसका क्या आंसर हुआ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। और हाँ, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, ट्विटर या एक्स में भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर में भी मैं काफी सारे पोस्ट डालता हूँ और टेलीग्राम में सारा अपडेट आता है। तो प्लीज अगर आपने वहां पे सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ओके, तो आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे, यह है थर्ड टाउन हॉल 4 अक्टूबर 2024 वजीरेक्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो ये रिएक्शन टाइप वीडियो नहीं होने वाला कि मैं आपको इस वीडियो को देखकर रिएक्शन करूंगा, बस मैं आपको बताऊंगा भाई स्टार्टिंग के 15 मिनट ये हुआ और ये क्वेश्चन इसने पूछा और क्या क्वेश्चन पूछा, उसके क्या आंसर मिले, तो सारा कुछ मैं बता दूंगा और जिससे आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। तो भाई स्टार्टिंग हुई कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई। केरोल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जॉर्ज, उन्होंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी है और स्टार्टिंग के 15 मिनट सिर्फ यही बातें हुई कि हम क्या करने वाले हैं, जो कि सारा कुछ हमें ईमेल में पता चल ही गया है क्या क्या होने वाला है। बट उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवर एनालिसिस ऑफ क्रेडिटर क्लेम्स हैज आइडेंटिफाइड दैट 87 ऑफ क्रेडिटर्स बाय काउंट रिप्रेजेंट ओनली 8% ऑफ क्रेडिटर क्लेम बाय वैल्यू। तो 87% जो यूजर है काउंट में ना, उनके सिर्फ 8% ही क्लेम वैल्यू है और बाकी के जो पैसे वाले हैं, मतलब आप देख लीजिए 13% का ही पैसा पड़ा हुआ है इसमें। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर उन्हीं को सिलेक्शन किया जाएगा तो ये सारा कुछ मतलब फेयर प्रोसेस नहीं होगा, या अगर हम जिनके ज्यादा पैसे उनको सिलेक्शन कर लेंगे तो प्रोसेस फेयर नहीं होगा। तो सारा कुछ मतलब अगर फेयर प्रोसेस जो 10 लोग यूजर सेलेक्ट कर रहे हैं 4.3 मिलियन एक्टिव यूजर में से, उसमें से अगर फेयर करना है तो उन्हें हर सेक्शन से लोग उठाने पड़ेंगे। मतलब 10-10 अगर आपने इनकी ईमेल देखी होगी, 10-10% करके 100 में से 10-10 के ग्रुप बना के, डिपेंडिंग अपॉन उनकी कितनी क्रिप्टो करेंसी या आईएनआर डिपॉजिट है, उसके हिसाब से उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं और उसके हिसाब से उन ग्रुप में से एक बंदा चूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रेजेंटेशन में सिर्फ यही लिखा था कि हम इसको मतलब एज स्मूथ एज पॉसिबल करने वाले हैं और तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना उसको थोड़ा सही रखेंगे जिससे कोई भेदभाव ना हो। तो ये सब कुछ इन्होंने बोला है स्टार्टिंग के 15 मिनट में। और अगर आपको ज्यादा जानना है इसके बारे में तो भाई इन्होंने एक जो मेल भेजी जिसमें सारा कुछ चार्ट बना था, वो सारा आप चार्ट देख सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद इनका भाई Q&A स्टार्ट हुआ और जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था सोरेन कुमार ने, और उन्होंने बोला कि भाई एटलीस्ट एक जो मेंबर है ना वो हमारी चॉइस का बनाओ। मतलब जो आपने रैंडमली सिलेक्शन कर रहे हो, फिर आपका जो भी, तो आप 4.3 मिलियन यूजर में से 43,000 चूज करोगे, फिर 43,000 में से आप सिर्फ 10 लोग चूज करने वाले हो। उन 10 लोगों में से एक बंदा पब्लिक का, मतलब हमारा जो हमने खुद चूज किया है वो होना चाहिए। उसमें से एक सोनू का नाम आया कि भाई वो सीए हैं, उनका होगा, या आईडी भाई का भी नाम आया है, तो क्रिप्टो इंडिया वाले आईडी भाई। तो इन 2 का नाम उन्होंने ऐसे ही रैंडमली लिया। तो भाई निश्चल का जवाब ये था कि ये ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और इससे रीस्ट्रक्चरिंग का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ सकता है, क्योंकि सबके जो व्यूज होते हैं ना सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या पता इन्होंने सोनू को रिकमेंड किया है, आईडी को रिकमेंड किया है, तो क्या पता कोई मुझे रिकमेंड कर दे। ठीक है, कि अलग अलग व्यूज होते हैं तो इसमें बहुत टाइम खर्चा हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत ना इसमें मतलब इतना सिंपल टास्क नहीं है, और मैं एग्री करूंगा कि ये सिंपल टास्क नहीं है और इसमें टाइम वेस्ट ही होने वाला है, क्योंकि यार काफी सारे ऑप्शन होंगे, या तो फिर पहले पोलिंग कराओ कि कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फिर उनका इलेक्शन करो, बहुत चीजें हो जाती है इसमें। तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसे में बहुत टाइम बढ़ जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग के हमारे पास जो 4 महीने हैं तो काफी टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो भाई पहला क्वेश्चन ये था। फिर दूसरा क्वेश्चन था मनीष गुप्ता का, उनके काफी अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे। पहला तो यही था कि भाई कितना टाइम लगेगा रीस्ट्रक्चरिंग को, तो जॉर्ज ने इसका जो केरोल की तरफ से उन्होंने बोला कि विद इन 4 मंथ्स हम पूरी कोशिश करेंगे सारी जो रीस्ट्रक्चरिंग है होने वाली है तो वो सारी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए। अगर नहीं हो पाई किसी चांस से तो हमें फिर एक्सटेंशन की एफिडेविट देना पड़ेगा, बट वी आर ट्राइंग कि हमारा 4 मंथ्स के अंदर हो जाए। तो सेकंड जो बड़ा वैलिड क्वेश्चन था वो ये था कि भाई अभी बिटकॉइन की जैसे वैल्यू मान लो एग्जाम्पल के 60,000 है और आपने हमें जो भी बिटकॉइन हमारे हैं, तो अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है, तो उसका क्या रहेगा। तो उसका मुझे जॉर्ज का जो आंसर था मैं वो आपको बता देता हूँ। तो उसने बोला कि मान लो कि आपके एक BTC है या आपकी कुछ वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, और आपने बोला कि भाई मुझे बिटकॉइन दे दो या इथेरियम दे दो या कुछ भी दे दो उस
क्रिप्टो करेंसी के बदले, जो भी ये पैसा देने वाला है, जो भी ये क्रिप्टो करेंसी हमें देने वाले हैं रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। तो मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, फिर आपका कुछ जो शेयर मिला, जो देने वाले परसेंटेज देने वाले, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको 1 BTC मिलने वाला है, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। तो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जहां पे इन्होंने एलोकेशन बोल दिया कि आपको 1 BTC मिलेगा और वो चीज लॉक हो गई, तो उसके बाद जितना भी पैसा बढ़ेगा, ठीक है, मान लो कल को एक दिन 1 BTC 70,000 80,000 का हो जाता, तो वो जो डिफरेंस है वो यूजर को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग रखने वाले हैं, तो वो पूरा प्राइस मिलेगा। और मान लीजिए पैसा डाउन हो जाता है 1 BTC का, तो वो भी भाई यूजर्स की पॉकेट से ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है आपको गेन मिलने वाला है। तो आपको अगर BTC का या इथेरियम का प्राइस डाउन होगा, उसके हिसाब से आपको वो लॉस भी झेलना पड़ेगा, और प्रॉफिट होगा तो उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। उसके बाद फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, जो आप रिस्ट्रक्चरिंग का प्लेटफॉर्म का कुछ बनाने वाले, उसका कुछ बताओ। तो निश्चल ने बोला भाई अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो इस सब में 15-20 मिनट लग गए। तो भाई उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था यसीर अब्बास की तरफ से, और ये 37 मिनट के आसपास पूछा इन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा बेसिकली, और ये बोला कि पोस्ट हैक आईएनए डिपॉजिट जो हुए थे, तो भाई आप उनको रिलीज कब कर रहे हो। बहुत सही क्वेश्चन था, क्योंकि हैक से तो उन लोगों का मतलब ही नहीं था जिनके पैसे हैक के बाद डिपॉजिट हुए थे, और हैक के बाद उन्होंने डिपॉजिट किया है, उन पैसों को भी रिलीज नहीं कर रही। वो बहुत बड़ी बात हो गई। तो निश्चल का इस पे आंसर था कि भाई अभी कोई ETA नहीं है, अभी मुझे नहीं पता कि हम कब उसको रिलीज करेंगे। फिर उसने थोड़ा बहुत सोच विचार करने के बाद ये बोला कि 1-2 वीक में ना हम आपको थोड़ा अपडेट देंगे इसके बारे में, और इसको हम ना प्रायोरिटी में काम करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन उनकी तरफ से ये था कि भाई यूरोप का जो इशू था USDT वाला, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, कि अगर आप USDT से USDC में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर लोगे या हमें करना पड़ेगा। तो निश्चल का आंसर इसमें था कि भाई अभी इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है, और ये सब कुछ डिसाइड होगा रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। ये भी बोला कि हमें लीगल टीम से कंसल्ट करना पड़ेगा, काफी चीजें इन्वॉल्व हैं, बट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ही इस पे सोचा जाएगा। तो उसके बाद भाई फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। 43 मिनट के आसपास आया था कि साजिद का, और उन्होंने बोला कैन वी स्टार्ट चार्जिंग कस्टमर। तो मैं तो भाई सुनते पहले मैं हैरान हो गया, ये क्या बोल रहा है कि कैन वी स्टार्ट चार्जिंग कस्टमर्स। तो कहने का था कि आप कस्टमर से चार्ज करो, और जो अपना हैक का जितना तुमने लॉस किया है हैक की वजह से, वो सारा तुम कस्टमर से वसूल कर लो, मे बी $25 $50। और 4.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, तो इससे काफी सारा जो पैसा है रिकवर हो जाएगा। ठीक है, सोच तो मुझे सही लगी, और पर इस क्वेश्चन से मैं बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं, क्योंकि यूजर क्यों भुगतेंगे यार, यूजर क्यों भुगतेंगे बताओ। ऑलरेडी इतना सफर कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, पैसा अटका, INR अटका, क्रिप्टो अटका, सब कुछ तो अटका, उसके बाद तुम उन पे और बर्डन डाल दो। तो भाई इस क्वेश्चन में निश्चल की थोड़ी मुझे लगा कि एक्साइटमेंट आ गया। तो उसने बोला कि मुझे भी काफी लोगों ने ना ये सजेशन दिया, मेरे पास भी ईमेल वगैरह आई है, और फिर उसने जॉर्ज को समझाया कि भाई साजिद ये कह रहा है कि हम जो हमारा हैक का लॉस है, क्यों ना क्रिप्टो जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके जो यूजर है उनसे थोड़ा रिकवर कर लें। I know what you're saying. A lot of people had written to me also. I got a lot of messages on direct messages on Twitter. A lot of people messaged me, emailed me about this. Lot as in, I mean, there was a good number, and over the last 1 to 2 months. Maybe George, to give you context, what Sajid is saying, that why don't we sort of, there's this gap from the cyber attack, which is, 230 million plus. Why don't we charge a fixed, number from each of the 4.28 million people? Which would cover up the gap rather than going at the percentage. तो पहले तो भाई जॉर्ज ने बोला इतना रिकवर नहीं हो पाएगा, फिर उसने बोला कि सारे यूजर्स के पास पैसे भी नहीं होंगे देने के लिए। वो भी बात सही है, क्योंकि सारे अकाउंट में थोड़ी है कि $25-50 पड़े होंगे। कुछ अकाउंट जैसे इन्होंने बोला कि 87% का सिर्फ 8% क्लेम वैल्यू है, वो कैसे रहेगा। बट इन्होंने ये भी बोला कि अच्छा आइडिया, हम इसके बारे में सोचेंगे। इवन निश्चल ने बोला कि हमने इसके बारे में सोचा है पहले, मे बी आई एम नॉट श्योर कब, डिस्कस तो नहीं हुआ। बट जॉर्ज का ही कहना था कि पहला तो अभी यही हमारा एम है कि हमारा जो एक्सचेंज है ना, तो ये चालू हो जाए, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए और एक्सचेंज चालू हो जाए। फिर भाई साजिद भाई ने फिर बोला कि जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको वॉलेट से नहीं निकालना किसी के पैसे। वॉलेट में जैसे जॉर्ज ने बोला कि वॉलेट में नहीं होंगे, तो उसने बोला वॉलेट से नहीं लेना है, यूजर खुद देंगे आपको। ठीक है, मतलब डोनेशन की तरफ से आप पोल करो इसके ऊपर भी कि भाई कौन कौन देने चाह रहा है, कौन नहीं देने चाह रहा, तो कुछ तो हो और एक्सचेंज चालू हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसा क्या एक्सचेंज स्टार्ट करने का वो हो रहा है। अच्छी बात है, एक्सचेंज स्टार्ट होगा, पैसे फंसे होंगे, आई एग्री, बट यूजर से इतना बड़ा अमाउंट लेने के लिए बहुत मतलब टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, और आई एम श्योर आधे से ज्यादा यूजर्स एग्री ही नहीं होंगे। तो निश्चल ने उसका रिप्लाई किया, वो मुझे थोड़ा ठीक लगा कि भाई यूजर्स से पोल करवाना, फिर उनकी परमिशन लेना कि भाई कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा,
इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और अभी हमारा जो मोटिव है इन 4 महीने में हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी है फाइनली, तो वहां हमें फोकस करना है और ये जो इधर उधर हम अभी नहीं सोच रहे। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अननेसेसरी लगा और उन्होंने काफी इस चीज में डिस्कस भी करा 10-12 मिनट। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिस्कशन करना चाहिए था, 2-3 मिनट में इसको हो जाना चाहिए था और किसी वैलिड क्वेश्चन को और किसी को और चांस देना चाहिए था। तो अगर आप भी उस टाउन हॉल में थे और आपको मौका नहीं मिला क्वेश्चन पूछने का तो भाई कमेंट करके जल्दी से बता दो। और आपकी क्या राय है यार, अगर आप नहीं भी थे उसमें बट आप फर्स्ट टाइम आपको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन या ऐसा कुछ सजेशन दिया गया, तो आपकी क्या राय है? क्या आप और 25, 30, 50 डॉलर दोगे इनको कि इनके लॉसेस पूरे हुए फिर एक्सचेंज चालू हो? तो आप यार जल्दी से कमेंट करके बता दो। मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ इस चीज का सुनने के लिए कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार उसके बाद जो लॉसेज हैं यूजर के लॉस हुए और जो लॉस हुए फिर यूजर से ही रिकवर करो, समझ लो क्या 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 हो रहा है। तो भाई उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा अतुल ने, 5वां क्वेश्चन था ये और मतलब 5वां पर्सन था और तो 52 मिनट के आसपास से क्वेश्चन पूछा गया। आप देख लेना अगर आपको डिटेल में सुनना है। और ये भी ना काफी सही क्वेश्चन है, आप बड़ा गौर से सुनना है इसको। तो उन्होंने ये पूछा कि जब स्कीम आपका जो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह सब कुछ हो गया, अप्रूव हो गया है, तो उसके बाद क्या हम जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है निकाल सकते हैं एक्सचेंज से? तो भाई जॉर्ज ने सीधा सीधा बोल दिया यस हम निकाल सकते हैं। फिर निश्चल को लगा यार ये क्या बोल दिया जॉर्ज ने, तो फिर निश्चल ने उसके बाद आया कि भाई नहीं, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है इंडियन एक्सचेंज में, कुछ क्रिप्टो आप निकाल सकते हो कुछ नहीं निकाल सकते। फिर हम देखेंगे कि भाई केवाईसी यूजर की हो रखी है नहीं हो रखी, मतलब काफी सारी चीजें हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि यस और नो कोई आंसर होने वाला है, तो इसके बीच का है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकते हैं 2 टाइप के यूजर्स हैं, जैसे कि कुछ INR विड्रॉल वाले हैं, ठीक है, जो सिर्फ INR विड्रॉल करते हैं, मतलब जिनके अनेबल है INR विड्रॉल। कुछ ऐसे भी हैं जो क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल होता है, जिनका क्रिप्टो भी चल रहा है INR भी चल रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं, इस पे मतलब सोच विचार करके ही होगा। बट जॉर्ज का आंसर यस था और निश्चल ने इसमें थोड़ा गोची देने की कोशिश करी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से, क्योंकि निश्चल को तो पता है और जॉर्ज तो के रोल का कि एक्सचेंज कैसे चलाना है, और अगर सारे लोग अगर एक्सचेंज से पैसा निकालना या क्रिप्टो करेंसी निकालना शुरू करेंगे तो एक्सचेंज में तो भाई कुछ होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे ये रोक जरूर लगाएंगे। अगर आपके रिस्ट्रक्चरिंग हो भी गई तो आप, मुझे नहीं लगता कि सारा पैसा या क्रिप्टो करेंसी निकाल सकते हैं। कुछ ना कुछ इंडियन लॉज आएंगी, KYC वाला फैक्टर आएगा, काफी चीजें आ सकती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो भाई अतुल ने फिर एक और क्वेश्चन पूछा था कि बाइनेंस का जो इशू चल रहा है कि तो बाइनेंस वालों ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए और आप लोगों ने बोला कि बाइनेंस में हमारा पैसा फंसा है। अगर बाई चांस ये रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये सब कुछ अप्रूव हो जाती है तो क्या भाई बाइनेंस वाले इसमें मना कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि फिर अप्रूव होने के बाद बाइनेंस कह दे कि नहीं तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भाई निश्चल ने इसका जवाब दिया कि आई कांट से मच, एज यूजुअल कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बातें बोली कि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इसके बारे में। और यही बोला कि भाई मैंने जब से ये चीज हुई है ना बाइनेंस और वजीरेक्स वाली, जब से एक्विजिशन वगैरह चल रहा था, तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आप चेक कर लो, तो मैंने कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं किया है। तो यही थे 5 लोगों ने क्वेश्चन पूछे गए, मतलब क्वेश्चन भी 5 ही समझ लो, वैसे तो बीच में छोटे मोटे क्वेश्चन थे ही इनके, तो 5 के 10 समझ लो, एक बंदे ने 2 क्वेश्चन के एवरेज से। तो इतने ही, मतलब 5 ही लोगों को मौका मिला और ऑन एवरेज 9 से 10 मिनट एक बंदे को मौका मिला 45 मिनट से। और मुझे लगता है कि और टाइम होना चाहिए था, मतलब 1.5 घंटा, क्योंकि टाउन हॉल होने वाला है। और 4.3 मिलियन जब आपके यूजर्स हैं, 4.3 मिलियन के यूजर, आप क्वेश्चन ले रहे हो या लोगों को अलाउ कर रहे हो सिर्फ 5 लोगों को, तो वो बात मुझे कुछ सही नहीं लगी। सिर्फ 5 लोगों को अलाउ किया। यार तुम जो कमेटी बना रहे हो वो भी 10 लोगों की बना रहे हो, तो एटलीस्ट 10 लोगों को तो मौका दो ना पूछने का। और हो भी सकता है इनमें से इनके यूजर भी, क्योंकि काफी जो यूजर्स हैं आप देखना बोल रहे थे मे भी उनका पैसा ज्यादा है और वो कुछ नहीं कर सकते। काफी लोग बोल रहे थे कि वी सपोर्ट यू एंड आई एम श्योर कि मतलब ऐसा किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। वो मुझे थोड़ा आश्चर्य हूँ मैं कि सब बड़ा शांति से निपट गया ऐसे टाउन हॉल में। और हो सकता है उनसे पहले क्वेश्चन वगैरह लिए होंगे, जो भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट मुझे सही लगा कि टाउन हॉल सही से निपट गया। बट मुझे लगता है कि कम लोगों को मौका मिला है क्वेश्चन पूछने का। आप देख सकते हैं काफी सारे लोगों का पैसा वजीरेक्स में पड़ा हुआ है। 4.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं भाई, उनमें से 5 लोगों ने ही क्वेश्चन पूछे हैं आज। होपफुली आगे यूजर्स को और मिलेगा मौका। तो मैं क्लोजिंग नोट्स बता देता हूँ निश्चल के, कि क्लोजिंग नोट यही थे कि क्लोजिंग नोट्स बता देता हूँ निश्चल के। क्लोजिंग नोट्स यही थे कि भाई हम स्पीड अप कर रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग को, ठीक है, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए, सबका जो भी अमाउंट डिसाइड हो रहा है वो पैसा मिल जाए और एक्सचेंज हम जल्द से जल्द ओपन कर ले। और एक्सचेंज ओपन करने के लिए और ये सब करने के लिए आपका हमें सपोर्ट जरूरी है। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आपको थर्ड टाउन हॉल में अगर आप थे और आपको मौका नहीं दिया गया बोलने का, तो प्लीज़ यार जल्दी से कमेंट करो और अपना क्वेश्चन यहाँ लिखो। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइसली।